लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बेटा हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, एक पर्सन होल्ड करता है, होल्ड यानी पकड़े हुए रखता है, ए बंडल ऑफ हे यानी घास भूसा। तो घास भूसे के बंडल को वो अपने सिर पर रखे रखता है फॉर 13 मिनट्स के लिए, एंड गेट्स टायर्ड और वो थक जाता है। हैज शी डन सम वर्क और नॉट, क्या उसने कोई वर्क किया या नहीं। तो देखिए बेटा क्या होगा इसमें, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बंडल को आप अपने सर पर रख लीजिए, लेकिन आपको क्या नहीं करना बेटा, मूव नहीं करना है, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि वो बंडल को लेके कहीं गया है। तो उसने कोई मूवमेंट किया नहीं किया, केवल वो सिर पर उसको रखकर खड़ा हुआ था। तो बेटा अगर मूवमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा नहीं होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बेटा वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझिए, द पर्सन डज नॉट मूव, ये जो पर्सन है बेटा मूव नहीं करता है। सो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू क्या आ गया इसके लिए, 0। वी नो, और हमें पता है बेटाओ W इक्वल्स टू क्या होता है, F मल्टीप्लाई S। W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई 0। तो बेटा इसका वर्क भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब he has not done any work, यानी उसने किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं किया। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर लिख लीजिए आप तब तक। An object of mass small m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring it in rest। ठीक है बेटा, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आंसर, तो बेटा सबसे पहली लाइन में उसने क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m और वो मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v के साथ, जबकि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, u से, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो बेटा वो गिवन में हम क्या लिखेंगे, मास इक्वल्स टू स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू क्या दे रखी है, v, क्या दे रखी है, v। अब वो कह रहा है हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क किया जाए ऑब्जेक्ट पर जिससे वो कौन सी स्टेट में आ जाए, रेस्ट स्टेट में। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाद में रेस्ट में लाना हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है,
जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो फॉर ब्रिंग इन रेस्ट में लाने के लिए। अब बेटा W का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। 1/2 m मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 1/2 m u की जगह क्या लिखेंगे? v। तो देखिए बेटा ये तो हो गया पूरा 0 माइनस 1/2 mv स्क्वायर। तो बेटा इसका वर्ग कितना आ गया? माइनस 1/2 mv स्क्वायर। तो उस ऑब्जेक्ट को कितना वर्ग करना पड़ेगा? माइनस 1/2 mv स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। u को v के इक्वल क्यों किया? क्योंकि उसने कहा था v वेलोसिटी के बाद वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई क्योंकि उसे कौन सी कंडीशन में लाना है? रेस्ट में। ठीक है बेटा, लिख लीजिए।